बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर ब्रदर्स, जैसा कि मैंने बहुत ज़्यादा गैप दिया है, वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया, तकरीबन 1 महीना हो गया। लेकिन आज फिर चूँकि ज़रूरत पड़ी तो इसलिए मैं अपलोड कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो सर ने असाइनमेंट दिया हुआ था हमें, सॉर्टिंग एरेज, इसका कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत ही आसान है, मतलब इतने मुश्किल नहीं है। इसके कॉन्सेप्ट में कुछ भी नहीं है ना, लेकिन इसको प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करना जो है वो ज़्यादा मुश्किल है। सही है, तो सबसे पहले अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। सॉर्टिंग एरेज। सॉर्टिंग एरेज में सबसे पहले हमारे पास है सॉर्टिंग, मतलब सॉर्टिंग किसे कहते हैं। सही है, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इन अ स्पेसिफाइड ऑर्डर इज़ कॉल्ड सॉर्टिंग। मतलब अगर हम एक डेटा को एक स्पेसिफाइड ऑर्डर में अरेंज करें तो उसको हम सॉर्टिंग कहते हैं। सही है, जिस तरह सर ने कहा था ना कि आप लोग अगर असाइनमेंट करो भी तो मैं आप लोगों से प्रेजेंटेशन के बारे में पूछूंगा। तो ये जो है मैंने इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि अगर कोई किसी से अगर सर पूछे ना कि प्रेजेंटेशन करी तो वो ईज़िली प्रेजेंटेशन दे सके क्लास में। सही है, तो इंशाल्लाह वीडियो को एंड तक देखिए ताकि कोई भी मसला आप लोगों को ना हो। तो सबसे पहले हमारे साथ है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग हमारे साथ क्या है? सिंपल, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा, मतलब जब हम एक डेटा को अरेंज करते हैं एक स्पेसिफाइड ऑर्डर में, रेदर इन डिसेंडिंग ऑर्डर और इन असेंडिंग ऑर्डर और इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, तो उसको हम कहते हैं कि हमने डेटा को क्या किया? सॉर्ट किया। सही है, जिस तरह मैंने इधर एग्जांपल लिया हुआ है, फॉर एग्जांपल 41913। अभी हमारे साथ एक क्या है? एक डेटा है जो कि अरेंज नहीं है। देखो मैंने लिखा है कि नॉट अरेंज्ड, लेकिन जब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो ये हमारे साथ इस तरह हो जाएगा 13419। तो ये हमारे साथ क्या है? सॉर्टेड डेटा है। ये हमारे साथ सॉर्टेड डेटा नहीं है, ये हमारे साथ सॉर्टेड डेटा है जो कि अरेंज भी है। सही है। अच्छा, अब सॉर्टिंग एरेज। सॉर्टिंग एरेज, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग एलिमेंट्स इन एन एरे। एक एरे में एलिमेंट्स को अरेंज करने का जो प्रोसेस है, इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर और इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। सही है, या असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, इज कॉल्ड सॉर्टिंग एरेज। ठीक है, तो होप आप लोगों को सॉर्टिंग की समझ आ चुकी होगी, सॉर्टिंग एरेज की। अब सॉर्टिंग एरेज में हमारे साथ सॉर्टिंग की जो मेथड्स है वो हमारे साथ दो है, मेथड्स ऑफ सॉर्टिंग एरेज। सबसे पहले हमारे साथ है बबल सॉर्ट मेथड और दूसरा हमारे साथ है सिलेक्शन सॉर्ट मेथड। लेकिन ये बात आप लोग नोट करें कि बोथ बबल सॉर्ट मेथड एंड सिलेक्शन सॉर्ट मेथड्स आर यूज्ड टू अरेंज एन एरे इन असेंडिंग और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये जो दो मेथड्स हमें दी गई है, बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट, इसको हम सिर्फ असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए यूज़ करते हैं। सही है। अच्छा, बबल सॉर्ट में हमारे साथ सबसे पहले क्या होता है? बबल सॉर्ट का मेथड क्या होता है? बबल सॉर्ट करता क्या है? बबल सॉर्ट की मेथड में क्या होता है डेटा के साथ? अगर मैं सिंपली आप लोगों को पहले उर्दू में बताऊं, बबल सॉर्ट में क्या होता है? एक एरे होता है, मिसाल के तौर पर ये एक एरे है 49913। सही है, ये एक एरे है। अब बबल सॉर्ट में होता क्या है? ये जो पहले दो एलिमेंट्स हैं ना, पहले दो एलिमेंट्स, इसको कंपेयर करते हैं बबल सॉर्ट मेथड में। इन दोनों एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं। इनमें अगर ये सेकंड वाला एलिमेंट्स, ये वाला जो 1 के लोकेशन पे है, ये क्या है? 0 के लोकेशन पे है। ये जो 1 के लोकेशन पे है, अगर ये वाला एलिमेंट आपने अगर असेंडिंग ऑर्डर में इसको अगर आपने असेंडिंग ऑर्डर में इस एरे को अरेंज करना हो तो सबसे पहले इन दोनों एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं बबल सॉर्ट मेथड में। इसको कंपेयर करने के बाद इसमें अगर ये वाला वैल्यू, ये फर्स्ट वाला वैल्यू, ये अगर बड़ा हो इस वैल्यू से, तो ये वैल्यू इंटरचेंज हो जाती है। इंटरचेंज मतलब 9 इधर आ जाता है, 4 इधर आ जाता है। लेकिन चूंकि 4 हमारे साथ क्या है? 9 से छोटा है, तो इसलिए ये हमारे साथ क्या होगा? चेंज नहीं होगा। फिर अगली स्टेप में क्या होगा? ये जो दोनों वैल्यू है सेकंड एंड थर्ड, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। इनमें अगर ये वाला वैल्यू, ये फर्स्ट वैल्यू
ये अगर बड़ा हो ये सेकंड वाली वैल्यू से, तो फिर इसको क्या करेगा, इंटरचेंज करेगा। अब हमारे साथ क्या हो जाएगा, 9 इधर आ जाएगा। फिर ये थर्ड और फोर्थ इन दोनों एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं। इनमें अगर ये वाला एलिमेंट्स, ये पहला वाला एलिमेंट्स अगर बड़ा हो तो ये इनके साथ क्या होगा, इंटरचेंज होगा। बस सिंपल बबल सॉर्ट में यही मेथड, यही तरीका यूज़ होता है। सही है। अब इंग्लिश को थोड़ा रीड आउट करते हैं। इन दिस मेथड द फर्स्ट टू कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स और कंपेयर्ड एंड इंटरचेंज। सही है। जिस तरह मैंने कहा कि उसको कंपेयर करते हैं, जो फर्स्ट टू कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स है या नेबरिंग एलिमेंट्स हम इसको कह सकते हैं, उसको कंपेयर करते हैं। एंड इंटरचेंज अकॉर्डिंग टू द यूज़र रिक्वायरमेंट, और यूज़र रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको इंटरचेंज करते हैं। अच्छा, ये यूज़र रिक्वायरमेंट का क्या मतलब है? यूज़र रिक्वायरमेंट्स का मतलब ये है कि अगर यूज़र इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहता हो तो फिर ये वैल्यूज़ को कंपेयर करने के बाद क्या करेगा, ये वैल्यू जो है, ये ग्रेटर वैल्यू, ये फिर इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। असेंडिंग में क्या हो जाएगा, ग्रेटर वैल्यू टुवर्ड लेफ्ट, मतलब टुवर्ड राइट चेंज होता है। सही है। और डिसेंडिंग ऑर्डर में ग्रेटर वैल्यू जो है वो टुवर्ड लेफ्ट चेंज होता है। सही है। बस सिंपल है ये। एंड अच्छा, और कंपेयर इंटरचेंज अकॉर्डिंग टू द यूजर रिक्वायरमेंट एंड देन सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट्स और कंपेयर। सही है। फिर सेकंड और थर्ड एलिमेंट को कंपेयर करते हैं, फिर थर्ड एंड फोर्थ एलिमेंट को, एंड इंटरचेंज अकॉर्डिंग टू द यूजर रिक्वायरमेंट्स एंड सो ऑन। सही है। और इसी तरह ये प्रोसेस जारी होकर एरे जो है वो हमारे साथ अरेंज हो जाता है। अच्छा, इधर एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, जिस तरह मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन भी किया। ये एक एरे है। टू अरेंज दिस इन असेंडिंग ऑर्डर द फॉलोइंग प्रोसेस टेक्स प्लेस यूजिंग बबल सॉर्ट मेथड। अच्छा, बबल सॉर्ट मेथड में क्या होता है, ये देखो 4 9 1 3। अब ये 4 और 9 इन दोनों को पहले कंपेयर किया। सही है। ये जहन में रखो कि इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में क्या कर रहे हैं, अरेंज करना चाहते हैं। तो इन दोनों एलिमेंट्स को कंपेयर किया। अब अगर ये वाला वैल्यू बड़ा हो, ये 0 लोकेशन पे है और ये 1 लोकेशन पे है, ये 2 लोकेशन पे और ये 3 लोकेशन पे। अब अगर ये फर्स्ट एलिमेंट जो है, अगर ये सेकंड वाले एलिमेंट से बड़ा हो तो ये इंटरचेंज होगा। लेकिन चूंकि 4 हमारे साथ बड़ा नहीं है, इसलिए हमारे साथ ये इंटरचेंज नहीं हुआ। सही है। 4 एज इट इज़ नीचे आ गया, 9 एज इट इज़ नीचे आ गया, 1 भी और 3 भी। सही है। अब सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट्स को कंपेयर करेगा तो देखो सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट्स। अब इसमें सेकंड एलिमेंट जो है, ये फर्स्ट एलिमेंट जो है 9, ये चूंकि सेकंड एलिमेंट से बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। तो हमारे साथ एरे क्या आ जाएगा, 4 उसी तरह अपनी जगह पर आ जाएगा। ये 1 जो है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, 9 इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि 9 जो है वो 1 से क्या है, बड़ा है। तो हमारे साथ एरे किस तरह हो जाएगा, 1 9। सही है। अब 9 3, अच्छा 3 उसी तरह अपनी जगह पर आ जाएगा। अब 3 मतलब थर्ड एंड फोर्थ इन दोनों को क्या करेगा, कंपेयर करेगा, 0 1 2 3, इन दोनों को कंपेयर करेगा। सही है। इन दोनों को जब कंपेयर करे तो इसमें क्या है, ये 9 क्या है, ये 9 3 से बड़ा है तो ये इंटरचेंज हो जाएगा। सही है। ये 4 जो है अपनी जगह पर आ गया, 1 अपनी जगह पर, ये दोनों आपस में क्या हो गई, इंटरचेंज हो गई। सही है। तो ये जो प्रोसेस हुआ ये हमारे साथ क्या हुआ, ये फर्स्ट आइट्रेशन में हुआ, मतलब ये सारा प्रोसेस एक ही आइट्रेशन में हो जाता है। सेकंड आइट्रेशन में क्या होता है, सेकंड आइट्रेशन में अगेन ये पहले वाली जो 2 एलिमेंट्स है, सही है, हमारे साथ एरे आखिर में क्या आ गया था, 4 1 3 9। सही है। ये हमारे साथ एरे आखिर में एक आइट्रेशन के बाद हमारे साथ एरे इस तरह बन गई, मतलब लोकेशन चेंज हो गई। इससे पहले हमारे साथ जो गिवन एरे थी वो हमारे साथ क्या थी, तो आप देख सकते हो ये हमारे साथ गिवन एरे थी। इसमें 4 का जो लोकेशन था वो 0 था, 9 का लोकेशन 1 था, 1 का लोकेशन 2 था और 3 का लोकेशन 3 था। सही है। लेकिन अब देखो जब इस पर एक आइट्रेशन जारी हुआ, एक आइट्रेशन जब इस पर हो गया तो 4 की लोकेशन वही रह गई, लेकिन 9 1 3 और 9 इन तीनों की लोकेशन क्या हो गई, चेंज हो गई। सही है। आप देख सकते हो 4 0 में है, 9 उधर 1 में है, लेकिन इधर 9 3 लोकेशन पे है।
3 उधर 3 लोकेशन पे है लेकिन इधर 2 लोकेशन पे है, 1 उधर 2 लोकेशन पे था गिवन, लेकिन अब 1 लोकेशन पे आ गया। सही है। अच्छा, अब इस पर जब सेकंड आइट्रेशन स्टार्ट होगा, सेकंड आइट्रेशन में देखो फिर ये पहली दो जो वैल्यू है ये दोनों इसको कंपेयर करेगा। इसमें अगर ये वाला बड़ा हो सेकंड वाले से तो ये इंटरचेंज हो जाएगा। सही है। तो देखो 3 9 एज इट इज़ नीचे आ गई, 3 भी नीचे आ गया, 9 भी नीचे आ गया, लेकिन 4 और 1 आपस में इंटरचेंज हो गए क्योंकि 4 क्या है 1 से बड़ा है। फिर क्या होगा सेकंड और थर्ड पर, सेकंड और थर्ड इन दोनों वैल्यूज़ को क्या करेगा कंपेयर करेगा। सही है। इन दोनों को जब कंपेयर करे 4 3 से बड़ा है तो इन दोनों को भी क्या करेगा इंटरचेंज करेगा। तो 1 और 9 ये अपनी जगह पर इसी तरह आ जाएगा। देखो 1 9 ये अपनी जगह पर आ गई, लेकिन 3 और 4 इधर इंटरचेंज हो गई, ये 3 और 4 ये 3 और 4, देखो 4 3 3 4। ठीक है। अब थर्ड एंड फोर्थ वैल्यू को मतलब जो सेकंड लोकेशन पे है और थर्ड लोकेशन पे है इन दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करेगा। सही है। इन दोनों वैल्यूज़ को जब कंपेयर करें तो देखो 9 4 4 जो है ये 9 से क्या है बड़ा नहीं है छोटा है, तो ये एज इट इज़ इसी तरह आ जाएगा। देखो 1 3 4 9, तो ये हमारे साथ एरे क्या हो गई अरेंज हो गई असेंडिंग ऑर्डर में। देखो सबसे पहले हमें गिवन क्या था 4 9 1 3, लेकिन हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। असेंडिंग ऑर्डर में जब हमने इसको अरेंज किया तो हमारे साथ क्या आ गया 1 3 4 9। अब जब अगेन इस पर आइट्रेशन स्टार्ट होगी इस एरे पर तो क्या होगा देखो 1 और 3 इन दोनों को कंपेयर करेगा, क्योंकि ये हमारे साथ क्या है 1 जो है वो 3 से क्या है लेस है, तो बस एरे क्या हो जाएगा इसी तरह हमारे साथ अरेंज हो जाएगी। सही है। मतलब थर्ड आइट्रेशन की ज़रूरत ही नहीं है। सही है। ये मैंने वैसे ही आप लोग के लिए इधर लिखा है। सही है। अच्छा, अब आते हैं सिलेक्शन सॉर्ट की तरफ कि सिलेक्शन सॉर्टिंग मेथड इसमें क्या होता है। पहले इंग्लिश में रीड आउट कर लेते हैं फिर समझने की कोशिश करते हैं। सही है। इन दिस मेथड इफ द यूज़र वांट टू अरेंज एरे इन असेंडिंग ऑर्डर, find out the smallest value. They find out the smallest value in the whole array element. सही है। And interchange with the first element. Then they find out another second smallest value in an array and interchange with the second elements and so on. सही है। अच्छा, इसमें क्या था क्या है इसका मतलब क्या हुआ। मतलब इसका ये हुआ कि हमारे साथ अगर एरे है, इस एग्जांपल को अगर हम देखें, हमारे साथ अगर ये एक एरे है। सही है। तो सिलेक्शन सॉर्ट मेथड में क्या होता है कि सबसे पहले इस एरे में स्मॉलेस्ट वैल्यू को ढूंढता है कि वो स्मॉलेस्ट वैल्यू कहाँ पर है। तो देखो स्मॉलेस्ट वैल्यू जब इसको मिल गई, इस स्मॉलेस्ट वैल्यू को फर्स्ट एलिमेंट से इंटरचेंज करता है सिलेक्शन सॉर्ट में। सही है। तो देखो ये 1 जो है स्मॉलेस्ट वैल्यू है, इसको जब हमने इसको क्या किया हमने फर्स्ट एलिमेंट से इंटरचेंज कर दिया। तो जब हम इसको फर्स्ट एलिमेंट से इंटरचेंज करेंगे तो 1 इधर आ जाएगा, 19 अपनी जगह पर, 4 जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा तो 4 इधर आ गया और 13 अपनी जगह पर। अगेन इसको छोड़कर इनमें स्मॉलेस्ट वैल्यू पे सर्च करता है। तो इनमें स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 4 है ना, तो 4 जो है इसको फर्स्ट पे लाएगा। अब फर्स्ट हमारे साथ ये वाला जो लोकेशन है ये हमारे साथ फर्स्ट लोकेशन है, तो 4 इधर आ जाएगा और 19 इधर आ जाएगा। सही है। तो देखो 1 अपनी जगह पर, 4 इधर शिफ्ट हुआ और 19 इधर शिफ्ट हुआ, 13 अपनी जगह पर। अब ये दोनों जो है ये अरेंज हो गई। अब इन मज़ीद जो आगे एलिमेंट्स हैं उसको कंपेयर करते हैं कि उनमें स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है। तो इन दोनों में स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है 13 है। 13 जो है वो इधर आ जाएगा और 19 इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। तो हाँ ये 1 4 13 इधर शिफ्ट हो गया और 19 इधर आ गया। तो ये था सिंपल हमारे साथ सिलेक्शन सॉर्ट मेथड। चलो इस पर मैं एक और एग्जांपल भी आप लोग को लिख देता हूँ। अब देखो गाइस, मैंने एक और एग्जांपल लिया है, एक दूसरा एरे मैंने लिया है। अब देखो सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होता है। सिलेक्शन सॉर्ट मेथड में इस पूरी एरे में आप लोग बताएं कि इस पूरी एरे में स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, 0 है ना। तो ये 0 जो है ये 4 के साथ इंटरचेंज हो जाएगा, यानी 4 इधर आ जाएगा और 0 इधर आ जाएगा।
तो हमारे साथ एरे किस तरह बन जाएगी, 0, 5 अपनी जगह पर, 6 अपनी जगह पर, 1 अपनी जगह पर, 3 अपनी जगह पर और 4 इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। अगेन ये जो है ये जो इधर से फर्स्ट एलिमेंट को शिफ्ट हो गया फर्स्ट लोकेशन पे, ये हमारे साथ अरेंज हो गया। बस इसको आपने कुछ भी नहीं करना है। आगे हमारे साथ क्या है, ये सारा वैल्यूज़ है। अब इन वैल्यूज़ में स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, 1। तो ये 1 जो है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये 5 1 की जगह पर आ जाएगा। तो हमारे साथ एरे किस तरह बन जाएगी, 0, 1 इधर शिफ्ट होगी 1, फिर 6 अपनी जगह पर, 5 इधर शिफ्ट हो गया, 3 4। तो हमारे साथ एरे कुछ इस तरह बन जाएगा। सही है। अब ये दोनों वैल्यू अरेंज हो गई। इन वैल्यूज़ में स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, 3 हमारे साथ स्मॉलेस्ट वैल्यू है, तो 3 इधर आ जाएगा और 6 3 की जगह पर आ जाएगा। तो ये 0 1 अपनी जगह पर, 3 इधर शिफ्ट हो जाएगा, 5 अपनी जगह पर, 6 शिफ्ट हो जाएगा और 4 अपनी जगह पर। अब ये जो 3 वैल्यूज़ है ये अरेंज हो गई। सही है, ये अरेंज हो गई। और ये जो बाकी 3 है इनमें आपने अगेन स्मॉलेस्ट वैल्यू चेक करनी है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू 4 है, 4 इधर शिफ्ट हो जाएगा और 5 इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे साथ क्या आ जाएगी, 0 1 3 4 6 5। अब ये 4 एलिमेंट्स अरेंज हो गए। इन दोनों एलिमेंट्स में स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, 5 है। तो 5 इधर 6 इधर। तो हमारे साथ फाइनली एरे क्या बन जाएगा, 0 1 3 4 5 6। ये था बहुत ही सिंपल सिलेक्शन मेथड। अब इनका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही आसान है, जिस तरह आप लोगों ने अभी देख लिया, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी समझ आ चुकी होगी। लेकिन इसको प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करना बहुत ही मतलब इतना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन थोड़ा ज़हन पर जोर देना पड़ेगा उसको ये समझने के लिए। सही है।